नवद्वीप से चढ़ते थे मेरे पूर्वज, और वो पटना घाट आकर के उतरते थे। और फिर जो है मूर्ति निर्माण के बाद फिर जब नाव लौटती थी उस समय उसमें करके जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। नवरात्र का महीना हो और माता की आराधना अगर नहीं हो तो बेकार है। हिंदू सनातनियों में सबसे महान पर्व माना जाता है दुर्गा पूजा। हम उस दुर्गा चर्चा चलाएंगे कि जहां माता रानी का आगमन के साथ में प्रस्थान तक का तमाम हर्षोल्लास के साथ में, और जब देखिएगा तो काफ़ी एक बार फिर से उत्साह पे चरम पर, और ख़ास करके पटना हो या फिर पटना सिटी, श्री श्री बड़ी देवी जी के चर्चा नहीं चले तो फिर भी बेकार है। श्रद्धालुओं का एक आस्था है और एक असीम माता रानी का कृपा है। हम उस कृपा आपके लिए बरसाने के लिए हम आए हैं। हमारे बीच हैं, इस माता रानी का निर्माण कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इनके पूर्वज भी। ऐसे मानना है कि इनके पूर्वजों से लगातार प्रतिमा बनवाने से लेकर साज सज्जा तमाम तरह का इनके ऊपर निर्भर करता है। हम सीधे सवाल करते हैं। सर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। मूर्ति का निर्माण आप करते हैं? जी जी, मेरे खाली हम ही नहीं, अच्छा, मेरे ये 5वां पीढ़ी है जी। 5 पीढ़ी है, और बेटा 6ठा पीढ़ी पता नहीं मेरे बाद वो करेंगे क्या करेंगे, लेकिन मेरे तक 5वां पीढ़ी है। मतलब मूर्ति निर्माण करने हैं, साज सज्जा सब आप ही के अंडर में रहते हैं? कितने कारीगर रहते हैं? मेरे पास करीब 6 लोग और हैं मेरे असिस्टेंट। कहाँ के हैं सर? ये लोग सब कृष्णनगर, बर्धमान, ये सब जगह के हैं। और हम तो पहले, मेरे पूर्वज जो है नदिया जिला पश्चिम बंगाल के नवद्वीप से आते थे, जो यहाँ पटना सिटी में एक जिनका पूजा जिन लोगों का चलता था, माने जो लोग पूजा करवाते थे वो फैमिली, साहब फैमिली, तो उन लोगों का कुछ व्यापार के लिए में ढाका से सुपारी आता था। उस बड़ा सा नाव में वहाँ से नवद्वीप से चढ़ते थे मेरे पूर्वज, और वो पटना घाट आकर के उतरते थे। और फिर जो है मूर्ति निर्माण के बाद फिर जब नाव लौटती थी उस समय उसमें करके जाते थे, काहे कि ना उस समय ट्रेन नहीं चलती थी। माँ को निर्माण कराते समय से लेकर समाप्ति तक जो कार्यक्रम पूरा विधि विधान से चलता है 10 दिनों का, कभी आपको मन में ऐसा हुआ है कि हम अपने घर छोड़कर चले आते हैं पटना? कभी नहीं, कभी नहीं। हमको तो यहाँ आने का बहुत ये रहता है, उमंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अंतिम रूप दिया जा रहा है? अभी अंतिम रूप सजाने का काम हो रहा है। यहाँ का कुछ खासियत ये है कि हम तो खुद आते हैं अष्टमी के दिन यहाँ पुष्पांजलि देने के लिए, तो अलग से पवित्रता, एक भक्ति जो है अंदर में ये होता रहता है। ये हम बयान नहीं कर सकते कि क्या होता है जी। और जब देखिएगा यहाँ तो माँ को अंतिम रूप देने के लिए जिस तरह जो कारीगर जो लगे हुए हैं दिन रात एक कर, ताकि श्रद्धालुओं को एक फिर से एक उत्साहित माहौल पर भक्तों का, और ये भक्त जो आते हैं सिर्फ पटना सिटी के नहीं रहते हैं बल्कि पटना के सुदूर गांव, सुदूर शहर, सुदूर जिलों से लोग आते हैं इसी माता रानी को दर्शन करने के लिए। हम आपको साक्षात इन कारीगरों, जो कि कारीगर बंगाल की पद्धति से ही होता है, बंगाल के ब्राह्मण ही आते हैं और बंगाल के मूर्तिकार आते हैं, उस विधि से किया जाता है। और बड़ी देवी जी की महिमा बहुत अपार है। पूरे बिहार में बड़ी देवी जी के यहाँ ही प्रोग्राम जो होता था वही लोग मानते थे, और बंगाली परिवार जो थे उसका हमेशा उन्होंने शुरू से अभी तक पूजा उन्हीं का परिवार करता हुआ चला आ रहा है। बड़ी देवी जी में अबर बहुत पंडाल उंडाल का बहुत अच्छा है। यहाँ CCTV कैमरा का इंतज़ाम है, अग्निशामक यंत्र का, किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा नहीं आवे, इसके लिए पूरा हम लोग इंतज़ाम करते हैं। और हमेशा भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। भगवान की कृपा के अभी तक किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि हम करीब 14-15 साल से समिति को देख रहे हैं। समिति में क्या अभी है? समिति में अभी हम उपाध्यक्ष हैं। अभी 2022 में धार्मिक न्यास बोर्ड ने इसको अधिग्रहण कर लिया है, जिसमें SDO साहब को अध्यक्ष, हम संत गुलवारा उपाध्यक्ष, सुनील बंका जी
कोषाध्यक्ष राज्य डॉक्टर राजेश कुमार सेक्रेटरी हैं कि भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट और असुविधा न हो, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और हमेशा इसका ख्याल रखते हैं और भक्तों को प्रसाद भी देते हैं, प्रसाद वितरण भी होता है। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री और माननीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर जी हमारे दरिद्र नारायण भोजन का उद्घाटन करते हैं और मुख्य अतिथि में हमारे पटना सिटी के एसडीओ रहते हैं। ऐसा अभी प्रोग्राम है, ऐसे हम लोग गवर्नर साहब को भी इनवाइट किया है, मगर अभी उनका प्रोग्राम पक्का होकर नहीं आया। तो तमाम भक्तों के लिए खुशखबरी है कि इस प्रांगण में अगर आप आएंगे दर्शन करने के लिए कि तमाम तरह के सुविधाएं जो है, जैसे मसलन है कि अगर आप आएंगे तो बेहतर पंडाल, बेहतर डेकोरेट, तीसरी आंखें जो नज़र रहती है, और सबसे तीसरी आंखें का मैं चर्चा चलाऊँगा वो है सीसीटीवी फुटेज, वीडियो, और जो आप कह सकते हैं कि जो प्यासे जो रहेंगे उनके लिए जल की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, ये तमाम तरह का है। तो बस आइएगा और कुछ दिनों बाद माता रानी को दर्शन तमाम परिवारों के साथ करने के लिए आइएगा। ऐसा साइट आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय माता दी।